हेलो। यूट्यूब के हमारे प्यारे विद्यार्थियों, व्यस, माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे व्यूअर्स, इस सुंदर कक्षा के अंदर हम सभी ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब जिस बिंदु को हम लोगों ने छुआ है वो है बॉडी लैंग्वेज का। व्यूअर्स, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने बहुत सारे विषयों, बहुत सारे बिंदुओं को छुआ जिनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, इन सभी के पर हमने खुलकर बातचीत की। व्यूअर्स, हर बिंदु हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी को जोड़कर एक हमारा अलौकिक और बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व निकलकर बाहर आता है। व्यूअर्स, बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैंने कल आप जी को भूमिका दी थी। आज सबसे पहले मैं आप जी को बताऊंगा कि डिफरेंस अमंग बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर एंड बॉडी जेस्चर्स। what is the difference between what is the difference among these three things? तो व्यूअर्स, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, अब ये चीज हमने समझनी है। व्यूअर्स, शरीर की भाषा यानी शरीर की मुद्रा और शरीर के हाव भाव में क्या अंतर है। व्यूअर्स, शरीर मुद्रा यानी कि बॉडी पोस्चर जिसे बोलते हैं, ये हमारे शरीर के उठने, बैठने, खड़ा होने व काम करने की क्रिया को कहा जाता है। बॉडी पोस्चर का खराब होना अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए अपने उठने, बैठने और काम करने के तरीके को सही रखें। बॉडी पोस्चर ठीक रखना बेहद ज़रूरी है। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है और दूसरों पर अलग प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारी जो ये चीज़ें हैं इनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है, तभी हमारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी आएंगी। व्यूअर्स, जब आप कोई बड़े ऑफिसर लेवल के टेस्ट को देते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज़ में वो सब कुछ देखते हैं। व्यूअर्स, यू मस्ट हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो व्यूअर्स, वो हमारे पास जरूर होनी चाहिए। व्यूअर्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमें अपनी शारीरिक मुद्रा को भी अच्छा बनाना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है बॉडी जेस्चर, शारीरिक इशारा या इसे हाव भाव भी कह सकते हैं। बॉडी जेस्चर्स का अर्थ है इशारा करना या संकेत करना। फिर है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह की शारीरिक भाषा है जिसमें शब्द तो नहीं होते, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी बात कह जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से इंसान के व्यक्तित्व का आईना है। व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बॉडी लैंग्वेज और जो बॉडी पोस्चर्स होते हैं ये लगभग एक जैसे होते हैं। व्यूअर्स, इनमें बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है। बॉडी पोस्चर क्या है? घंटों कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर लगे रहना और उस पर भी गलत पोस्चर में बैठना सबसे बुरा असर रीढ़ की हड्डी पर हमारे डालता है। गलत पोस्चर में कुर्सी पर बैठने, उठने या झुक कर गाड़ी चलाने के कारण पीठ में दर्द की समस्या हो जाती है।
यह स्थिति रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा देर तक सीधा न रखने के कारण पैदा होती है व्यस। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि झुककर नहीं, अपनी पीठ सीधी रख कर बैठो। इससे हम कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं व्यस। साथ ही अगर हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होता है तो हमें अधिक ऊर्जा व अच्छा व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। व्यस बॉडी लैंग्वेज और बॉडी जेस्चर्स जैसा मैंने बताया कि लगभग समान होते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में भी हम कोई शब्दों का प्रयोग न करते हुए अपनी बात दूसरों को समझाते हैं व्यस। तो व्यस ये थी डिफरेंस की बात। कल से हम बॉडी लैंग्वेज के तरीक़ों को सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में कौन कौन सी जो हमारी बॉडी के इशारे हैं वो क्या चीज़ हमें समझाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे अभी आने वाले वीडियोस के अंदर। तो व्यस आज के लिए इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए व्यस आज की कक्षा का मोटिवेशन टॉपिक जो है हमारा, उसको हम ले लेते हैं व्यस। तो आज का जो मोटिवेशन टॉपिक लेकर आया हूँ व्यस, मोटिवेशन में जो व्यक्तित्व लेके आया हूँ आपके लिए, वो है रैदास जी। व्यस रैदास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन वृत्तांत से हमें यह बात समझाने की कोशिश की है कि जो परिश्रम की कमाई होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यस जो चीज़ हम परिश्रम से प्राप्त करते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है, और व्यस एक बहुत परम संतुष्टि देती है वो चीज़ हमें। तो देखिए रैदास जी हमें किस प्रकार से परिश्रम के महत्व को अपने जीवन वृत्तांत से समझा रहे हैं। तो चलिए इनके जीवन की इस घटना को जानते हैं। रैदास भगवान के बहुत बड़े भक्त थे व्यस। वे काशी में गंगा के घाट के निकट छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। झोपड़ी के बाहर बैठकर वे जूते गांठने का काम करते थे। काम करते हुए भी रैदास निरंतर ईश स्मरण करते रहते। कमाई कम होने से उनका जीवन अभावग्रस्त था, किंतु इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। एक दिन एक साधु रैदास के घर आया। दोनों ने साधु की बड़ी आवभगत की। भोजन के बाद जब साधु जाने लगा तो उसने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और बोला, रैदास यह पारस पत्थर लो, इससे तुम लोहे में से एक इससे तुम लोहे को सोना बना सकते हो व्यस पारस पत्थर एक ऐसा होता है जो कि सोने में तब्दील कर देता है, ये क्या कहा जाता है, उसमें ऐसी शक्ति होती है। साधु की बात सुनकर रैदास बोले, महाराज आप यह भेंट अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत से जितना कमा लेता हूँ उसी में घर गृहस्थी चला लेता हूँ। साधु ने कहा, देखो रैदास, तुम्हारी गरीबी इस पारस पत्थर से पल भर में दूर हो जाएगी। रैदास बोले, महाराज हमें अपने पसीने की कमाई से जो आनंद मिलता है वह दुनिया के सभी सुखों पर भारी है। आपको यह पारस पत्थर यदि किसी को देना ही है तो यहाँ के राजा को दे दीजिए। मेरी निगाह में वह बहुत गरीब है, उसे अपने शौक मोज के लिए हर वक्त रुपयों की बड़ी ज़रूरत रहती है। या फिर उस निर्धन मन वाले धनी को यह पारस पत्थर दीजिए जो रात दिन पैसों के लिए पागल रहता है। यह कहकर रैदास भजन गाते हुए अपने काम में लग गए और साधु उनकी महानता को नमन करते हुए चला गया। सार यह है कि परिश्रम की कमाई अलौकिक सुख देती है, जबकि मुफ्त का पैसा अंततः कष्ट का कारण बनता है। इसलिए सदैव मेहनत से ही अपनी आजीविका चलानी चाहिए। तो देखा मेरे प्यारे व्यूअर्स, रैदास जी ने कितने अच्छे ढंग से परिश्रम के महत्व को समझाया व्यूअर्स। वो कहते हैं कि जो परिश्रम की कमाई है व्यूअर्स, वो परम सुख देती है, परम संतुष्टि देती है। अब आप देखिए ना,
अपनी जीवन के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि कितने धनवान लोग हैं वियस, करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, शांति नहीं है उनके पास। लेकिन कई बार हम ऐसे भी व्यक्ति से मिलते हैं जो कि बहुत निर्धन है और वो बहुत संतुष्ट है और बहुत मौज मस्ती में है और बहुत खुश है। तो वियस, ये जो परम शांति होती है, परम सुख होता है, वो हमें अपनी मेहनत की कमाई से मिलना चाहिए वियस, और मेहनत की कमाई ही हमारी जो है वो सार्थक होती है। तो चलिए ना वियस, हम सभी लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हर तरफ से हमें केवल एक ही आवाज़ सुनने को मिले, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो वियस, इसके साथ ही मैं दिनेश कुल्लर अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको ठीक शाम 7 बजे, इंतज़ार कीजिएगा। मैं आप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अयोध्या में हमारे कल राम जी विराजमान होंगे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और उल्लासपूर्वक इस दिन को हम सभी ने सेलिब्रेट करना है वियस। बहुत संघर्षों के बाद हमें ये दिन प्राप्त हो रहा है, बहुत खुशियों भरा दिन है, और सब तरफ उजाला ही उजाला होने वाला है वियस। तो बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।